हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बीइंग्स विद जेएस यादव। जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर एसिड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर है, मैंने बताया था 10 मार्क्स का है। इसमें हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, दोनों की कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, कि हाउ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स रिएक्ट एंड फॉर्म क्या आयोनिक कंपाउंड्स। तो क्या पढ़ेंगे हम? हाउ metals and non-metals react। अच्छा जी, कौन कौन बच्चा मुझे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, ये क्या है? ये है मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ठीक है, 17 नंबर पे, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और कार्बन, नाइट्रोजन, इसे क्या है? नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये 8 नंबर पे है कार्बन, 6 नंबर पे नाइट्रोजन, 7 नंबर पे सोडियम, 11 नंबर पे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये 11, 12, 13, ठीक है। तो ऐसे हैं। अब देखो ये आपस में इंटरेक्ट क्यों करेंगे? एक्चुअल में क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स है वो बेचारे क्या करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, तो उनपे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, हमने क्या पढ़ा, वो तो ईगरली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, और उन पे +1 या +2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मैंने क्या कहा था, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? हमेशा लोन बियरर होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? लोन लेते हैं, तो इसीलिए क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गई थी आपको? ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब ये ऐसा करते क्यों है? देखो, आपने देखो, हर कोई है इस दुनिया में क्या चाहता है? हम स्टेबल हो जाए। व्हाट दे वांट? स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, आप स्टेबल होना चाहते हो? क्यों होना चाहते हो स्टेबल? क्योंकि स्टेबल लाइफ क्या होती है? मेंटल। आप लोग क्यों होना चाहते हैं? मेंटल पीस हो, लग्जरियस लाइफ हो, ठीक है, अच्छे खासे हम पढ़ ले, 10th बोर्ड में पेपर इजी सा आ जाए और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। यही कि 10th में अगर हमारे अच्छे स्कोर नहीं हुआ तो पेरेंट्स ये बोलेंगे, पड़ोसी ये बोलेंगे, रिलेटिव्स ये बोलेंगे, तो वो सारी चीजें से कॉप अप करने के लिए। अब ये स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं? देखो, इनके क्या होता है, 4 शेल्स होती है, आपने पढ़ा होगा KLMN, ठीक है, 9th में। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 8, 18 और 32। ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये s ऑर्बिटल के लिए होता है, ये p के लिए होता है, s और p के लिए, ये sp d के लिए होता है, ये sp d f के लिए होता है। ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव होते हैं। इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट शो करते हैं। अब देखना मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, सोडियम का क्या है? 11 नंबर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन भाई साहब का क्या है? 17 नंबर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, देखना। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि मैम थोड़ा अपर लेवल का पढ़ा रही है, पर ये कि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, सोडियम मैंने क्या कहा बेटा? 11 नंबर पे है, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 1, ठीक है, यही होगा। अब मैंने कहा क्लोरीन, तो क्या होगा? 2, 8, कितने हो गए? 10 और हो गए 17। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, सोडियम का 11, ठीक है, ये हो रहा है। तो देखो ये क्या करेंगे आपस में, सोडियम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और देखो, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा, ठीक है। अभी सोडियम स्टेबल नहीं है, अभी क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी शेल में कितने बचेंगे? इसके शेल में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करते हैं? ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्या करते हैं? आयंस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो ये जो कहलाती है आउटर शेल में, ये क्या कहलाती है? इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे क्या जाएगा? +1 चार्ज। यहाँ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे क्या जाएगा? क्लोरीन पे -1 चार्ज। ऐसे ये रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते ही क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। These compound interact with each other, है ना, loses or gain an electron or an ion. They are called, what they are called? Ionic compounds or electrovalent compounds, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड।
ठीक है, तो इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से हो रहा है। तो ये सारी चीज क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम पे 12 नंबर होता है, तो MgCl2 बनाना है। ठीक है, क्लोरीन के 2, तो ये 12 है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 282। ठीक है, Cl2 2 है तो ये सेम 2 8 7, यहाँ 2 है तो 2 Cl2 होंगे ना बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बना लेगा MgCl2 बना लेगा। तो ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। Mg पे क्या जाएगा +2 चार्ज, वो +2 दे रहा है, और Cl पे क्या जाएगा -2 चार्ज। तो ये क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी हो गई, क्या हो गई +2। दूसरी बात, अगर कोई जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, दे विल बी न्यूट्रलाइज, तो क्या है मोनोएटॉमिक है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने से सिंपली क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्या देखोगे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की, तो वो आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब ये समझ में आया ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक एलिमेंट्स पढ़ोगे ना अभी नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें पता चल जाएगा ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, ये 11th में शायद पॉली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और ये सारा हुम्स रूल, ये सारे 11th और 12th में, तो ये थोड़ा सा आपके बियॉन्ड द सिलेबस हो जाएगा। लेकिन ये है कि किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए उसके पास जो आउटर शेल है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल्ड होनी चाहिए या फिर हाफ फिल्ड होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसे कर देगा। देखो, मैंने कहा K में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, L में ही आ सकते हैं, M के अंदर कितने आ सकते हैं, मैंने क्या कहा 18। तो इसको या तो स्टेबल होने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स हो या 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पार्शियली स्टेबल या फिर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो ये क्या कर देगा, पड़ोसी को दान दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, ये जो भी एलिमेंट्स बना रहे हो आप, सोडियम क्लोराइड और ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब देखो, हम जो पढ़ेंगे इसकी क्या पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ठीक है, अगर रोज एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, दूसरी बात एक साथ लॉन्ग क्लास रिकॉर्ड करके उसे देखना, बच्चों को नींद आने लग जाए तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं कि वो आपको आप 2x पे चला के उसको छोड़ दो, ठीक है, कि नहीं बस लेनी है क्लास, तो वो भी सही नहीं है। तो क्या है कि आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जनरली दे आर सॉलिड्स। देखो स्टेट क्या होती है इनकी, मेनली सॉलिड होती है। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, MgCl2, ये सारे क्या है बेटा, सॉलिड है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इनकी जो अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, इनके बीच में क्यों सॉलिड होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये ऐसे माइंड होते हैं, इनको इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है। अभी पढ़ेंगे, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन है वो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए क्या होता है, ये सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये इजीली विजिबल होते हैं, आप यू हैव टू सी दैम नेकेड आईज। ठीक है, नेकेड आई से इन्हें देख सकते हैं, इन्हें टच कर सकते हैं, तो ये आपको सॉलिड ही फील देंगे, है ना, कोर्स फील देंगे, ये हार्ड होते हैं और जनरली दे आर हार्ड। क्या होते हैं ये, और हार्ड होते हैं, क्योंकि आप टच करोगे तो इजीली ब्रेकेबल नहीं है कि आप है ना टच करा और वो कर दिया। आपने नमक देखा होगा, तो नमक कैसा होता है, कोर्स होता है, हार्ड होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि नमक को आप तोड़ रहे हो, या फिर नमक के पहले जो आते थे वो जो रॉक सॉल्ट लाते हैं उसका देखा होगा, उसका बड़ी सा एक पीस आता है ना, उसको आपको तोड़ना, तो आप इजीली थोड़ी ना तोड़ सकते हो उसको, है ना, बाय क्या करते हो आप, फोर्स के थ्रू तोड़ते हो। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, तो उसकी वजह से आप उसे ब्रेक कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। दूसरी बात, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर नहीं होता, क्रिस्टल लेटिस होता है। क्या होता है, दे हैव क्रिस्टल लेटिस। यानी अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो आप ऐसे नहीं कह सकते ये ऐसे अटैच है, एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम फिर एक यहाँ सोडियम फिर यहाँ ये क्लोरीन, ऐसे अटैचमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या 3D स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, एक जो सोडियम होता है वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ होता है। कितने से, 2 3 4 5 6, यानी 6 क्लोरीन आयन से उसको सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो जनरल लैटिस में एक सोडियम ऐसे है, तो क्या बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है,
ठीक है, एक दो तीन प्लेट्स होती हैं ऐसे और बीच में से ऐसे मिली हुई होती है। तो जो इलेक्ट्रस दिखाई देता है एक पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है सोडियम है तो फिर यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन होगा, यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन होगा, ऐसे इसमें पार्टीशन होता है। यहाँ पे अगर सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन होगा या सोडियम होगा। ऐसे क्या करता है, जो एक सोडियम होता है उससे देखोगे आप 6 किससे घिरा हुआ है, क्लोरीन से घिरा हुआ है। तो ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनाता है, क्रिस्टल लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ना कि एक लीनियर चेन होती है, ठीक है। उसके बाद में दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाई बीपी एंड एमपी लिख दो, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, इनका मेनली 687 समथिंग तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 1100 समथिंग जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ज्यादा ही इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे टू का बात करूं तो 1100 समथिंग होता है, 1184 87 समथिंग, वो देख लेना बुक में सारा डाटा दे रखा है। तो देखो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। जो बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा कि ज्यादा सस्टेनेबल होंगे, है ना, ज्यादा देर तक चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इजीली क्या कर दें, आपने इसे इजीली तोड़ा और फिर इजीली ब्रेकेबल हो गया और आज इजीली, है ना, इसने क्या करा अपने सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। तो ये क्या है, इजीली मेल्ट नहीं होते और इजीली बॉइल भी होना स्टार्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरी चीज, दे आर डिजॉल्व इन वाटर। देखो डिजॉल्व, है ना, या फिर डिजोल्यूशन पावर जो होती है इनकी, ये दो पोलर यानी वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं या डिजोल्व इन सॉल्वेंट्स इजीली, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, उनके अंदर भी क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है। इसीलिए आप रोज शिकंजी बना पाते हो, क्या करते हो, NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हो। तो ये क्या इजीली आप जब इनको डिजोल्व कर लेते हो तो क्या इनका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या है, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बहुत इजीली बन जाता है। इसीलिए क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। दोनों पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये इजीली डिजोल्व हो जाता है। देखो सॉल्यूशन के अंदर अगर थोड़ा सा बियॉन्ड सिलेबस बता दो, सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है या ज्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्यूट जो होता है वो बिल्कुल लेसर अमाउंट में होता है, ये हायर अमाउंट में होता है। और जो सॉल्यूट वो होता है जो घोला जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर घोला जाता है। यानी पानी जो है वो है सॉल्वेंट और उसके अंदर हम नमक को मिला रहे हैं, तो नमक क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का बहुत माइन्यूट सा अमाउंट यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका सैचुरेशन हो जाता है एक लेवल पॉइंट जहां तक क्या हो सके ये आराम से घुल सके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, इन इलेक्ट्रोड से देखा जाए तो क्या होगा, ये सोडियम और क्लोराइड आयन की वजह से बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं, उसके अंदर पावर स्विच लगाते हैं, ठीक है, की लगाते हैं जिसे हम कहते हैं, और एक बल्ब लगाते हैं, तो आप देखते हो कि वो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट मीन्स कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयोनिक जो सॉल्यूशन है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, कुछ जो है अगर आप इन्हें बर्न करते हैं तो बर्निंग क्या देते हैं, कलरफुल फ्लेम। व्हाट दे प्रोवाइड अस, कलरफुल फ्लेम। अब कलरफुल फ्लेम क्या होती है, अब देखो मैं कह रही हूं मैंने सोडियम को बर्न किया। किसको बर्न किया बेटा, सोडियम को बर्न किया, ठीक है। स्पैचुला पे आपने सोडियम पीस रखा, बुनसन बर्नर पे आपने क्या किया, गर्म किया इसे, ठीक है, हीट दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो येलो फ्लेम के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो बेरियम जो है, अब मैं बेरियम का एग्जांपल लूं तो क्या है, ग्रीसी ग्रीन कलर की फ्लेम देगा, ठीक है। कैसे देगा, ग्रीसी ग्रीन कलर की फ्लेम देगा। जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देगा। कैसे देगा, ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लैब में करके देख सकते हो कि जो सोडियम होता है वो क्या है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक कलरफुल फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में बता दिया मैंने आपको कि ये अगर आप ऐसा भी लैब के अंदर कर सकते हो। दूसरा बात,
आप इनका इजीली एक बार सॉल्यूशन बना के घर पे देख सकते हो। और तीसरी बात क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं या नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना के बैटरी आपकी फिजिक्स लैब में या जो साइंस लैब होती है उसके अंदर अवेलेबल होगी, उससे आप इजीली इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कैसे ग्लो कर सकता है वो इजीली, मतलब साइंस को प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ोगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा समझ में आएगी। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें मल्टीमीडिया यानी जो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं या फिर सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके पेजेस को भी हमारे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास।